आज हमारी जो बैठक थी माननीय मंत्री महोदय के बुलावे पर 13 यूनियनों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें हमारा नाम भी 8वें स्थान पे है रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का। लेकिन एक मात्र ये दिखावा रहा। आज जब हमने मंच पर माननीय डीजी महोदय ने सभी यूनियनों को लगभग सुना और उनकी मांगों पर भी पूरी सहमति जताई, लेकिन जब हमने अपने अधिकारों की बात रखी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले, तो हमने बात रखी कि हमारे 2-3 लिस्टों में जो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा परिवहन विभाग ने जो जारी की प्रमोशन की, कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन की जो लिस्टें जारी की, उसमें पहली लिस्ट में जो 15/1/2021 को 282 कर्मचारियों की जो सूची जारी की गई, उसके अंदर 20% जो प्रतिनिधित्व है हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारा रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का जो ऐसी कर्मचारियों का, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का, उसमें 56 कर्मचारियों का हमारा प्रतिनिधित्व बनता था, जबकि विभाग के द्वारा 34 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। और उसके बाद दूसरी सूची जारी की गई 24/8/2021 को, उसके अंदर इन्होंने 221 कर्मचारियों की सूची जारी की। उसके अंदर भी हमारा प्रतिनिधित्व 44 पदों का बनता था, जिसमें हमारे 44 कर्मचारी पदोन्नत होने थे, लेकिन 33 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। इसी प्रकार पहली पदोन्नति की सूची में हमारे 22 कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया और दूसरी सूची में 11 कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया। जब हमने इस उत्पीड़न के बारे में माननीय डीजी महोदय को माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में और माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम उनकी अध्यक्षता में जब अवगत कराया, तो माननीय महोदय ने बिल्कुल बोलने से पूर्व ही ये कह दिया, भाई आप अपनी बात नहीं रखोगे, हम किसी जातिवादी यूनियन की बात नहीं सुनेंगे। जब हमारे रोडवेज के अंदर या पूरे कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का 20% अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व है और 27% बैकवर्ड का, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बनता है। लेकिन कौन से महोदय ने कहा, उनका नाम डीजी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दहिया ने ये कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी यूनियन को यूनियन नहीं मानते। तो मंत्री जी वहाँ पे? मंत्री जी वहाँ थे। मैंने माननीय मंत्री जी महोदय से कहा कि हम आपकी बुलावे पर आए हैं। मंत्री महोदय कह रहे नहीं, यहाँ नहीं बात करें, आप वहाँ करें। क्यों? यहाँ किस लिए हम अपनी बात नहीं रख सकते? जब हमारी बात इतने बड़े मंच पे नहीं सुनी जा रही, तो एकांत में आप समझ सकते हैं कि हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। अब दूसरी यूनियनों ने एक लेटर जारी किया, एक पत्र लिखा कि माननीय डीजी महोदय आप हमें समय दें। माननीय डीजी महोदय ने उनको तुरंत समय दे दिया। हम पिछले 1 साल से उनके पास चिट्ठी डाल रहे हैं, भाई हमें मिलने के लिए समय दिया जाए, हमारी डिस्प्यूट्स है, हमारी मांगे हैं, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमारी मांगों को तवज्जो नहीं दी जा रही। और इसके बावजूद भी माननीय डीजी महोदय जो है हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हमारे साथ पूर्ण जातिवादी रवैया अपना रहे हैं। इस बैठक का हाँ सर, कितनी यूनियंस ने बायकॉट किया इस बैठक? इस यूनियन अभी 3-4 यूनियनों ने बायकॉट किया है। विशेष तौर से हमने इनकी जो डीजी महोदय की जो जातिवादी मानसिकता के विरुद्ध हमने बायकॉट किया है। उन्होंने कहा भाई आप आगे से हम आपको बुलाएंगे नहीं। भाई क्या एक डीजी महोदय क्या हम कर्मचारी नहीं है? क्या हम अपने उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? अब आम आदमी का, आम कर्मचारी का जो संवैधानिक अधिकार माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, माननीय एसीएस मैडम की अध्यक्षता में जब डीजी साहब नहीं सुन रहे, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वही एकांत में, अकेले में वो हमारी बात सुन रहे हैं? आप जा रहे हो, अब क्या है आपका? अब हम इस बारे में ऑल हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो हमारा विभिन्न संगठनों का, एससी संगठनों का और बीसी संगठनों का जो एक बड़ा संगठन है सभी विभागों का, हम उसके बैनर तले हम इस बारे में आंदोलन की घोषणा करेंगे और माननीय डीजी महोदय की इस जाति विरोधी मानसिकता के विरुद्ध हम थाने में एसपी महोदय को एफआईआर कराएंगे। इसके विरुद्ध अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करेंगे और इसके विरुद्ध जो थाने में एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम एफआईआर करवाएंगे। ये हमारे साथ जातिवाद किया जा रहा है। अगर रोडवेज के अंदर 20% कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग का है, 27% कर्मचारी बैकवर्ड कास्ट का है, अगर 47% कर्मचारियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, और यदि यूनियन साझा बनाने की बात है, तो उसमें जब मांग अगर सभी की उठाई जाए तो हम भी तैयार हैं। तो जो बाकी यूनियन है रोडवेज की, वो भी आपका साथ देंगे? उनसे आप नहीं, उनका बाकी यूनियन हमें साथ देंगे नहीं देंगे, हमें उस बात का, देखो उस बात में मैं नहीं जाऊंगा।
हम तो अधिकारी जो जिन्होंने हमें बड़े मान सम्मान से न्योता दिया था और हम बड़े खुश तरीके से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करने के लिए आज यहाँ पहुंचे थे और हमें बड़े खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो आज़ाद भारत से पहले का जो लड़ाई थी आज भी हमारे हकों के लिए, जो बाबा साहब जिसके लिए लड़ते लड़ते जो उन्हें बलिदान दे दिया उन्होंने चले गए, आज भी वो स्थिति आज़ाद भारत में अनुसूचित जाति के कर्मचारी या व्यक्ति के साथ आज भी सही ढंग से पेश नहीं आ रही। हमारे लिए तो आज भी ऐसी अफसरों की अध्यक्षता में, ऐसी अफसरों की अगुवाई में गुलामी, मानसिक गुलाम अफसरों की उसमें आज भी हम गुलामी का महसूस कर रहे हैं।